हमको कोई रस्सा खींच योगा नहीं करनी है, कोई कबड्डी थोड़ी खेलनी है। तो हमको लोगों ने चुना किस लिए? गाड़ियों में सैर करने के लिए। जब मंत्री को हाथ से रस्सा खींचना पड़े ट्रांसफार्मर का, तो फिर मंत्री रहने का फायदा। उसमें बड़ा तबका है जो ना बनने के लिए चाहते हैं। लेकिन बाढ़ एक बड़ी भयंकर समस्या है और ये छोटे से कार्य के लिए हम लोगों को तो हमने पूरी तत्परता से काम करते हैं और ये गंभीर बीमारियों का इलाज भी होता है विवेकाधीन कोष से। दूसरे की मदद करके तो देखो, बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, ये लाइनें सांसद राकेश राठौर पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। सांसद राकेश राठौर ने कुछ काम ही ऐसा कर दिया है जिससे लोग उनके इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सराहनीय तो है ही, साथ ही दूसरे के लिए एक मानवता की मिसाल भी। आपको बता दें कि सांसद रहते हुए इन्होंने उन जरूरतमंदों का इलाज सरकारी मद में जो करके दिखाया, वो अभी तक किसी ने नहीं किया। सांसद ने एक साल के अंदर बहुत से ऐसे लोगों का इलाज करा दिया जो महंगे अस्पतालों में इलाज ना करवा पाते। सांसद से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो जब विधायक थे तब भी बहुत से लोगों का इलाज सरकार की मदद से कराया था। सांसद का कहना है कि जो जरूरतमंद हैं उन्हें अच्छा इलाज मिल जाए तो उनसे मन खुश होता है। सांसद ने कहा कि लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए वो सांसद बने। सांसद से कई सवालों को लेकर वीटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ ने बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सीतापुर सांसद राकेश राठौर का एक सराहनीय कदम और चर्चा का विषय बना है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब से सांसद सीतापुर राकेश राठौर जी बने हैं तब से इन्होंने बहुत सारे जरूरतमंदों का इलाज कराया है मुफ्त में। हम बातचीत करेंगे सांसद जी, क्योंकि ये सराहनीय कार्य है। सांसद जी, कितने लोगों का अभी तक आपने इलाज कराया? इस कार्यकाल में हमारे लगभग 50 से 55 पीड़ित होंगे परिवार, जिनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहायता आर्थिक मदद मिली है और ये गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए होता है विवेकाधीन कोष से। तो इस बार संख्या ज़्यादा है क्योंकि क्षेत्र ज़्यादा है तो संख्या भी ज़्यादा है और हम लोग प्रयास करते हैं। हम नहीं भी होते हैं, सत्र होते हैं तो हम साइन करके पैडों पे लोगों को करके लिख के जाते हैं आर्थिक सहायता के लिए, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अब पूरा परिवार लगा है, छोटा भाई है, बच्चे हैं, भतीजे हैं, सब लोग लगे लोगों की सेवा। तो जो बन पाता है वो करता है। सांसद जी, बहुत जरूरतमंद जो होते हैं इलाज नहीं करा पाते बड़े अस्पतालों में, उसके लिए आपके अंदर कैसे प्रेरणा कैसे आई, कहाँ से आई? देखें, ये मात्र एक छोटा सा पत्र लिखना होता है, छोटा सा काम है। कुछ कागज लगने होते हैं, लोगों को उनकी गंभीर बीमारियों में मदद मिल जाती है, सहायता मिल जाती है और ये छोटे से कार्य के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत तो है नहीं, पूरी तत्परता से काम करते हैं कि किसी जरूरतमंद के खाते में अगर पैसा आ जाए गंभीर बीमारी के लिए। पिछले वाले कार्यकाल में तो हमने अपने क्षेत्र के बाहर के भी बहुत से लोगों के इलाज के लिए लिखा और पैसा आ गया। इस बार भी अब व्यस्ततावश हम लोग देख नहीं पाते हैं, बच्चे ही अपना डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन बड़ी तादाद है और ये पुनीत कार्य हमको लगता है सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, करना चाहिए। आप जब विधायक थे तब भी आपने ये पहल शुरुआत की थी, लोगों का इलाज कराया? हाँ, तब भी बड़ी तादाद में लोगों का इलाज हुआ। हमको लगता है पूरे कार्यकाल में संख्या 200 के ऊपर जरूर रही होगी और इस बार तो साल भर के अंदर ही 50-55 परिवार हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों के काम आ सके। सीतापुर जिले में 5 विधानसभाओं के आप सांसद हैं, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? लेकिन हम लोग कभी क्षेत्र की सीमाओं में बन के काम नहीं करते हैं। जो भी जरूरतमंद आ जाए, चाहे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हो चाहे बाहर का हो, अगर कहीं का कोई भी व्यक्ति आता है और जरूरत है उसकी, तो काम करने में तत्परता के साथ काम करते हैं। और हमारे पास बहुत से मोहाली के, दूसरी विधानसभाओं के, हर गांव के, तमाम विधानसभाओं के लोग आते रहते हैं जरूरतमंद। बिजली की समस्या को लेकर इधर मोहाली के बहुत से लोगों ने फ़ोन किया, ट्रांसफार्मर खराब है, 15-15 दिन ये वो। तो हम लोग शहर से उसके लिए तैयार रहते हैं और लोग पीड़ित हैं, लोग ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतें हैं
तो क्षेत्र और निर्वाचन नहीं देखते हम लोग हैं, जरूरतमंद देखते हैं कि कौन चल के आया, किसकी जरूरत है, उसकी जरूरत पे काम आना चाहिए। सांसद जी, गांजरी इलाके को लेकर क्या किस तरह की तैयारी? लेकिन बाढ़ एक बड़ी भयंकर समस्या है। हर साल लाखों लोग विस्थापित होते हैं, परेशान होते हैं, परिवार उजड़ते हैं। हम जब सांसद हुए तो क्षेत्र में हम गए, लोगों का अध्ययन किया, तो उसमें दो पहलू हैं। एक बड़ा पहलू ये भी कि लोग नहीं चाहते कि बंधा बने। हमको ये सुन के आश्चर्य हुआ जब हम गए और लोगों से पूछा कि आप बंधा बनवाने के लिए इच्छुक हैं, तो बहुत से लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं चाहते कि बंधा बने। अब उनके अंदर के कारण है बहुत से, तो हम तो ये सोच रहे थे कि प्रयासरत थे कि वो पूरा जो क्षेत्र है जो गाजर का लगता है घाघरा नदी के किनारे का, उसमें हमारी साइड में सीतापुर जिले की साइड में बंधा बने। फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उसमें बड़ा तबका है जो बंधा ना बनने के लिए चाहते उसके मन में। क्यों, कारण क्या? अब कारण तमाम तरीके के कृषि का कारण है और भी जीविका से जुड़े हुए भी कारण है। तो उन कारणों का, सारे कारणों का खुलासा ठीक नहीं है, लेकिन जीविका से जुड़े हुए कुछ कारण हैं जिनके कारण लोग बंधा नहीं बनने देना चाहते। सांसद जी, आपने अभी बिजली अधिकारियों के साथ बैठक की है, लेकिन सीतापुर जिले में अभी खाद की समस्या बनी हुई है, लोग लाइन लगाकर देखें विकराल समस्याएं हैं, खाद नहीं मिल रही, रोज फोन आते हैं खाद नहीं, 2-2 बोरी के लिए किसान तरस रहा, परेशान है। और यही हाल बिजली का था, 15-15 दिन लोगों के ट्रांसफार्मर। अभी तो मंत्री जी को रस्सा खींच देखा होगा आपने, पूरे जनपद ने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, मंत्री जी रस्सा खींच प्रतियोगिता में लगे हैं, रस्सा खींच रहे हैं ट्रांसफार्मर का। अब आप मतलब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, बहुत ज्यादा हास्यास्पद स्थिति है कि क्या कहूँ इसके ऊपर, लोग नाराज हो जाएंगे। जब मंत्री को हाथ से रस्सा खींचना पड़े ट्रांसफार्मर का, तो फिर मंत्री रहने का फायदा क्या है? मैं तो नहीं समझता हूँ कि फिर हम किस काम के लिए चुने गए हैं। यदि हम अपने क्षेत्र के लोगों के ट्रांसफार्मर न बदला पाए, बिजली न दे पाए, तो हमको लोगों ने चुना किस लिए है? गाड़ियों में सैर करने के लिए। तो रस्सा खींच प्रतियोगिता के बजाय तो ये चाहिए था कि बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें, अधिकारियों पे दबाव बनाए, मंत्री बैठे ऊपर है, ऊर्जा मंत्री बैठे, उनसे दबाव बनाए, मुख्यमंत्री से मिले। हम तो 17 से 22 विधायक रहे और सत्ता थी मेरे पास, तो आप नगर के लोगों से पूछ लीजिए, कटौती नहीं हुई। 18 घंटे का रोस्टर था, 21 घंटे बिजली मिली है। और कम से कम सीतापुर विधानसभा आप सर्वे करके देख लीजिए, 250 ट्रांसफार्मर उच्चीकरण कराए, क्षमता वृद्धि कराई, तमाम जर्जर लाइनें बदले, तमाम सब स्टेशन बनवाए। तो ये सत्ता में होने के बावजूद, और फिर मंत्री और रस्सा खींच, तो ये तो हास्यास्पद है। सुनती नहीं सरकार इस और कैसे नहीं सुनती? अभी तो मैंने बिजली विभाग के सारे अधिकारियों को बुलाया था और एक एक से उनकी समीक्षा की गई है, सुधार हुआ है। वादा है कि आगे उन्होंने 15 दिन का समय हमसे मांगा था, 15 दिन में गुणात्मक सुधार दिखेगा, सुधार दिख भी रहा है। तो ये कैसे कहा जाए कि अधिकारी काम नहीं करेंगे? और हम काम कराने के लिए तो बैठे हैं, हमको कोई रस्सा खींच प्रतियोगिता नहीं करनी है, कोई कबड्डी थोड़ी खेलनी है। अब अगर लोग इसी में विश्वास रखते हैं तो ये उनकी मर्जी। तो यह थे सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी, जिनसे बीटीवी न्यूज ने कई सवालों को लेकर बातचीत की है। फिलहाल आगे देखना होगा और क्या कुछ होगा। बीटीवी न्यूज से राजवंशी, सीतापुर।